स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टू स्टोरीज में। आज हम कहानी सुनने वाले हैं राजा रानी और श्रापित राजकुमारी सनशाइन की अनसुनी कहानी। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में राजा वीरसेन और रानी सौम्या का शासन था। उनकी प्रजा सुखी थी, उनका राज्य संपन्न था, पर उनके दिलों में कसक थी, एक संतान की कमी। यह कमी ऐसी थी जैसे उनकी खुशियों के बगीचे में एक फूल खिलने से रह गया हो। रानी सौम्या सूरज देवता की कठोर तपस्या करती थी। हर दिन उगते सूरज को देखकर प्रार्थना करती, अपने आंसुओं के मोती अर्पण करती और हर पल संतान प्राप्ति की आस में जीती। एक दिन राजा और रानी अपने महल के सुंदर बगीचे में सैर कर रहे थे। आसमान में सूरज अपनी तेज किरणें फैला रहा था। तभी अचानक तालाब के किनारे में से एक मेंढक उछलकर सामने आया। मेंढक ने गहरी आवाज में कहा, राजन, रानी, जल्दी सूरज देव की कृपा से आपके आंगन में एक नन्ही कली खिलेगी जो इस राज्य को रोशनी से भर देगी। राजा और रानी की आंखों में आश्चर्य और खुशी की चमक थी। वे दोनों अपने भाग्य पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और मेंढक की भविष्यवाणी सच साबित हुई। उसी साल रानी ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। उसकी आंखों में सूरज की चमक और मुस्कान में चमचमाती किरणों का जादू था, इसलिए उसका नाम सनशाइन रखा गया। राजा ने इस अद्भुत अवसर पर एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। पूरे राज्य को बुलाया, पर गलती से काली परी को आमंत्रित करना भूल गए। यह भूल भारी पड़ने वाली थी। उत्सव के बीच जब सभी राजकुमारी को आशीर्वाद दे रहे थे, तभी काली परी गरजती हुई प्रकट हुई। उसकी आंखों में जलती हुई आग और चेहरे पर क्रोध की लहरें थी। उसने कहा, तुम्हारी बेटी की सुंदरता के पीछे एक काले भविष्य का साया है। जब ये 15 साल की होगी, एक चरखे की कील उसके प्राण छीन लेगी। यह कहकर वह गायब हो गई। राजमहल का सारा उत्साह, सारा उल्लास एक पल में डर और चिंता में बदल गया। पर तभी सफेद परी आई। उसकी उपस्थिति ने सबको थोड़ा संतावना दी। उसने राजा रानी से कहा, मैं श्राप को पूरी तरह मिटा नहीं सकती, पर इसे बदल सकती हूँ। जब राजकुमारी को कील चुभेगी, वो मरेगी नहीं बल्कि 100 साल तक गहरी नींद में सो जाएगी, और तब पूरे राज्य के लोग भी इस नींद में सोते रहेंगे जब तक कोई सच्चा प्रेमी राजकुमार उसे चूमकर उसे और राज्य को जगाएगा। समय बीतता गया। राजकुमारी सनशाइन बढ़ने लगी और उसके साथ ही राजा और रानी का डर भी। राजकुमारी की 15वीं वर्षगांठ आ गई। राजा रानी उसे किसी अनहोनी से बचाने के लिए दूर यात्रा पर चले गए और उसे एक दासी की देखभाल में छोड़ दिया। लेकिन नियति से कौन बच सका है। राजकुमारी खेलते खेलते महल के एक पुराने तहखाने में पहुंच गई, जहां एक पुराना चरखा पड़ा था। जैसे ही उसने चरखे को छुआ, उसकी उंगली में कील चुभ गई और उसी पल वह गहरी नींद में सो गई। महल पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे पूरे महल में सोने की लहर फैल गई। राजकुमारी के साथ पूरा राज्य भी 100 साल की नींद में सो गया। महल के चारों ओर घने जंगल और कांटों की झाड़ियां उग गई। राजकुमार और महल की ये कहानी एक रहस्य बन गई, जिसे सुनकर कई वीर राजकुमार महल तक पहुंचने की कोशिश करते, पर कोई सफल ना हो सका। सालों बाद एक दिन एक बहादुर और दिलेर राजकुमार उस महल की कहानी सुनकर वहां पहुंचा। जैसे ही वह महल के पास आया, अजीब सा चमत्कार हुआ। कांटों की झाड़ियां अपने आप हट गई और रास्ता साफ हो गया। राजकुमार सीधे महल के अंदर पहुंचा, जहां सब सो रहे थे। राजकुमारी को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी अद्भुत सुंदरता ने राजकुमार का दिल जीत लिया। उसने साहस के साथ उसके पास जाकर उसे चूमा। उसी पल जैसे कोई जादू टूटा हो, राजकुमारी जाग गई और साथ ही पूरे राज्य ने भी आंख खोल दी। सभी ने खुशी के साथ राजकुमार और राजकुमारी की शादी करवाई। वो दिन राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा उत्सव बन गया और इस प्रकार प्रेम और साहस ने श्रापित नींद को हमेशा के लिए तोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सच्चा प्रेम और साहस किसी भी श्राप या विपत्ति को जीत सकता है। जीवन में जब भी अंधेरा हो, विश्वास और उम्मीद की रोशनी से रास्ता निकल जाता है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, राजा रानी और श्रापित राजकुमारी सनशाइन की अनसुनी कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और हमारे चैनल हिंदी टू स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।